कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट और ये है सीएम फर्स्ट स्पेशल। मध्य प्रदेश में विकास, जनभागीदारी और उपलब्धियों की नई तस्वीर लगातार सामने आ रही है। कहीं प्रधानमंत्री के प्रेरक संदेशों का असर दिखाई दे रहा है, तो कहीं शहरों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं उज्जैन में सिंहस्थ 2028 जैसे भव्य और दिव्य आयोजनों की तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास, संस्कृति और जन कल्याण के कई आयाम दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरों को, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात संस्करण में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से कार्यक्रम का श्रवण किया। इंदौर में एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का विस्तार, शहर की कनेक्टिविटी और सुविधा बढ़ेगी। दशहरा मैदान में हितलाभ वितरण कार्यक्रम, अमृत 2.0 के तहत जल परियोजना हुई शुरू। जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रदेशवासियों को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया। और उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की भव्य तैयारियां जोरों पर, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित। और रुक करेंगे खबरों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का नया संस्करण एक बार फिर देश भर में सुना गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में इस कार्यक्रम का श्रवण किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रेरक विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें जनहित एवं विकास की दिशा में मार्गदर्शक बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि देशवासियों से सीधा संवाद है, जिसमें प्रधानमंत्री समाज के विभिन्न वर्गों की प्रेरणादायक कहानियों, नवाचारों और जनभागीदारी को सामने लाते हैं। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने प्रधानमंत्री के संदेशों को सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विचार देश को आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में लगातार प्रेरित कर रहे हैं। इंदौर के विकास को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल के टर्मिनल 1 का विस्तार शहर की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर धार्मिक, व्यापारिक और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रमुख केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है और ये नया टर्मिनल आवागमन को और अधिक सुगम बनाएगा। खास बात यह है कि ये टर्मिनल भारतीय संस्कृति की झलक के साथ आधुनिक अधोसंरचना का बेहतरीन संगम होगा। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री किंगराचू राममोहन नायडू का आभार व्यक्त किया। कुल मिलाकर इंदौर का ये एयरपोर्ट अपग्रेड शहर को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आज इंदौर मां हिल्या की नगरी में क्या कर रहे हो? टर्मिनल 1 की जो सौगात मिली है, ये यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। इंदौर में जिस प्रकार से 14% से ऊपर यात्रियों का हमारा फ्लो बना है, यही कारण है कि ऐसे माहौल में इस प्रकार की सौगात से आवागमन में सरलता रहेगी और जो प्रबंधन किए हैं
वो सच में एयरपोर्ट पे हमारे भारतीयता का भी एहसास कराएंगे। न केवल अतिथि सत्कार के लिए बल्कि हमारा रेस्टोरेंट भी अब सामान्य शहर की तुलना में अंदर एयरपोर्ट के अंदर आमतौर पे चाय अल्पाहार की जो कीमतों में जो अंतर रहता था वो अंतर भी खत्म करके ये नई सौगात दी। धार्मिक यात्री भी बड़े पैमाने में आते हैं, व्यापारिक स्तर के भी लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी यहाँ से आवागमन होता है। ऐसे में माँ अहिल्या की नगरी में नई सौगात की मेरी अपनी ओर से बधाई। माननीय मंत्री राम मोहन नायडू जी को भी आभार। 50 करोड़ की लागत से उन्होंने इस टर्मिनल के लिए भारत सरकार के माध्यम से सौगात दी है। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके माध्यम से एविएशन के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, महापौर जी, विधायक जी, सांसद जी, हम सब ने मिलकर के इस बड़ी सौगात में साझेदारी की। साथ ही मन की बात 132वां संस्करण माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये हम सबके लिए देश के प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात है। गैर राजनीतिक विषयों को ला करके पूरे देश को एकजुटता के माध्यम से सकारात्मक संदेश देने का ये अद्भुत प्रयास है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंदौर में जन कल्याण और विकास का एक बड़ा संगम देखने को मिला है। आपको बता दें कि जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दशहरा मैदान में संकल्प से समाधान अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय हितलाभ वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ वितरित किया, जिससे आमजन के बीच सरकार की योजनाओं का सीधा असर नजर आया। कार्यक्रम की सबसे बड़ी घोषणा रही अमृत 2.0 योजना के तहत 1356 करोड़ की लागत से मां नर्मदा जल परियोजना के चतुर्थ चरण का भूमि पूजन। इस परियोजना के जरिए इंदौर में पेयजल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और विस्तारित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर एक बड़ा जन अभियान तेजी पकड़ता नजर आ रहा है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में जल और जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी का एक व्यापक प्रयास बनता जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है प्रदेश के नदी, तालाब, कुएं और अन्य जल स्रोतों को संरक्षित करना, वर्षा जल का चयन बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित करना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस महाअभियान का हिस्सा बने और जल संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। और रुक करते अगली खबर का। उज्जैन में एक ऐसा आयोजन आकार ले रहा है जो न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंहस्थ 2028 की। इस बार का सिंहस्थ महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि एक विश्व स्तरीय आयोजन बनने जा रहा है। शहर में सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को आधुनिक तकनीक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि आयोजन पूरी दुनिया के लिए भव्य और दिव्य अनुभव हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए यह आयोजन विश्व भर के श्रद्धालुओं को जोड़ने वाला होगा। सिंहस्थ 2028 में लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए शहर में विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल, स्वास्थ्य सुविधाएं और डिजिटल गाइडेंस सिस्टम लागू किए जाएंगे। भारत की प्राचीन नगरी उज्जैन में आस्था, अध्यात्म और सनातन संस्कृति का महासंगम सिंहस्थ 2028 का भव्य आयोजन। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन, जहां देश विदेश से आएंगे करोड़ों श्रद्धालु। अधोसंरचना के साथ हर श्रद्धालु को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं।
हर श्रद्धालु के लिए शुद्ध पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा और 24/7 स्वास्थ्य सेवाएं। प्रदेश सरकार कर रही है विश्व स्तरीय अधोसंरचना का सुदृढ़ विकास। तो उज्जैन के लिए सिंहस्थ 2028 की तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में इस बार सिंहस्थ उज्जैन का 2028 का ऐसा होगा, भूतो न भविष्यति, अद्भुत होने वाला है। मां छिपरा के आशीर्वाद से 30 किलोमीटर के नए घाट जो अभी है वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं प्रधानमंत्री के संदेशों से सकारात्मक संदेश, कहीं शहरों में आधुनिक सुविधा और कनेक्टिविटी, और उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की भव्य तैयारियां। इन सब के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास और उपलब्धियों की नई दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ सीएम फर्स्ट स्पेशल में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।